चाइना, रसिया, अमेरिका जैसे विकसित देशों में छोटे बच्चों का लाइफ़स्टाइल सेट करने के लिए उन्हें बिज़नेस सिखाया जाता है, उनके स्किल पे काम किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में छोटे बच्चों का लाइफ़स्टाइल सेट करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बिज़नेस नहीं सिखाया जाता है, उनके स्किल पे काम नहीं किया जाता है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि आपको शादी के समय, कभी भी डाइवोर्स के समय आपको 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए देना होगा। इसीलिए आप पहले से ही कुछ भी करके, मज़दूरी करके, कहीं भी काम करके आप लोग इतना पैसा इकट्ठा कर लो, नहीं तो जीवन में बहुत सारी समस्याएँ होंगी। सोचिए हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। हमें तो यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लोग अपने देश को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में इस पॉलिटिक्स के लिए क्या-क्या ना हो रहा है। कभी कब्र खोदने की बात हो रही है, कभी मंदिर को तोड़ने की बात हो रही है। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं। इन पॉलिटिक्स के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जा रहे हैं। इन पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए आम इंसान को हमेशा गड्ढे में ढकेल रही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आम आदमी को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम लोग किस समस्या में फँस रहे हैं। हम लोग गड्ढे में जा रहे हैं या नहीं, यही तो समस्या है। यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि लोगों को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम किस ज़ोन की ओर जा रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है, वे चाहती ही नहीं है कि हम शिक्षा स्तर इतना अच्छा कर दें कि लोगों को यह समझ आने लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बेरोज़गार हो रहे हैं या नहीं, हमारा जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है। लोगों को यह धारणा बन चुकी है कि हम अपने बच्चे को 10 क्लास, इंटर क्लास और ग्रेजुएशन कराएँगे। अरे भाई, ग्रेजुएशन कराने में ही लोगों का एज, लड़कों का एज 20 साल हो जा रहा है। सोचो 20 साल के बाद वह क्या करेगा? पैसा तो लग चुका है, 10 लाख, 15 लाख रुपए। वे चाहता तो उतने पैसे में एक अच्छा खासा स्टार्टअप कर सकता था, एक बिज़नेस को मेंटेन कर सकता था, ले जा सकता था। लेकिन नहीं, हमें तो ग्रेजुएशन कराना है, हमें तो डिग्री लेना है। उनकी गलती नहीं है, हमारे सरकार की गलती है, इन पॉलिटिकल पार्टियों की गलती है, इन नेताओं की गलती है। ये नेता खुद चाहते हैं कि हम आम लोगों को अपने एल्गोरिथम में फँसाए रखें। लेकिन समाज को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें इन नेताओं ने कहाँ फँसा रखा है। हमें तो यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अपने देश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हम लोग इन 20 कन्याओं को प्रमोट करके क्या इंडिया को एक विकसित कंट्री बना सकते हैं? विकसित क्या, विकासशील कंट्री भी नहीं बना सकते हैं भाई। आप लोगों को यही तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हैं कौन? हम तो इनके फ़ैन हैं, हम बॉलीवुड में इनके फ़ैन हैं, हम दीपिका पादुकोण के फ़ैन हैं, हम धनश्री वर्मा के फ़ैन हैं, हम करीना कपूर के फ़ैन हैं, हम करिश्मा कपूर के फ़ैन हैं। अरे भाई, तो हो गया क्या? आप जब फ़ैन ही ऐसे लोगों के हैं, तो आपके दिमाग में क्या बसेगा? आपके दिमाग में तो यही बसेगा, क्योंकि आप तो फ़ॉलो उन्हें करते हैं। आपके आदर्श तो वही है ना, तो जो वे करेंगे आप वही करेंगे। आप तो कुछ अलग कर नहीं सकते हैं। आप उनके दिमाग में बुद्धिजीवी हुए बैठे हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कुछ भी करें, तो एक बार चिंतन अवश्य करें कि हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं भाई। नहीं तो आप किस दिशा की ओर जाएँगे आपको ही खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको ऐसे एल्गोरिथम में फँसा दिया गया है। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग कुछ भी कदम उठाएँ, कुछ भी स्टार्टअप या बिज़नेस कुछ भी करें, उसके पहले आप लोग एक बार ज़रूर चिंतन करें। क्योंकि हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि हम उनके एल्गोरिथम में फँसे रहें, हम कुछ अलग ना कर पाएँ। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें अपने खुद के पैर पे खड़ा होने के लिए नहीं बनाया गया है। इस एजुकेशन सिस्टम को खुद बनाया ही गया है दूसरों के अंदर काम करने के लिए, हमें लेबर बनने के लिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कुछ भी करें तो एक बार चिंतन अवश्य करें। और एक नया ट्रेंड चल दिया, एक 20 कन्या को तो आप देखे ही होंगे कि हम सेल्फ वुमेन हैं, हम अपने दम पे खड़ा हैं,
हम अपने दम पे जीते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें इतना ही पता होता कि अपने सेल्फ वुमेन होने का मतलब क्या होता है, हम अपने दम पे खड़े हैं, हम अपने दम पे जीते हैं, इसका मतलब तुम्हें पता होता तो तुम ये काम आज करते ही नहीं। तुमने 4,70,00,000 रुपया किसके लिए भाई? जब तुम सेल्फ वुमेन हो, तुम अपने दम पे खड़ी हो। महिला संगठनों का एक बिजनेस आइडिया बन गया है डाइवोर्स का। डाइवोर्स ले ले और तुरंत पति से पैसा ले। ऐसा लगता है कि मर्द यहाँ एटीएम मशीन बन गए हैं, जब चाहे तब पैसा निकलवा ले। इसीलिए सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग कुछ भी करें तो एक बार अवश्य चिंतन करें भाई, क्योंकि आज का ये जो सिस्टम है एकदम बदल चुका है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इस वीडियो में कोई कमी तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए, हम कहाँ कमी कर रहे हैं, हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमने इस वीडियो में क्या गलती किया है और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक नया चैनल क्रिएट किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।